नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। संत कबीर के नाम पर होगा चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास का नाम। तो ये बड़ी घोषणा की गई है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। मुख्यमंत्री आवास आज से संत कबीर कुटीर कहलाएगा। रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह की भी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। तो हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि संत कबीर के नाम पर चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास आगे से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री आवास आज से संत कबीर कुटीर कहलाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह मनाया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि संत कबीर के नाम पर होगा चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास का नाम। और चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। उपद्रव करने वालों को आज प्रयागराज की तस्वीरें देखनी चाहिए। कानून की ताकत क्या है, इसे समझाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। कानून और व्यवस्था का मखौल उड़ाने वालों, सड़कों पर दिन दहाड़े पत्थरबाजी, हंगामे से अराजकता फैलाने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये बुलडोजर का एक्शन तो शायद तुम नहीं भूल पाओगे। यूपी में सरकार अराजक तत्वों के आगे झुकने वाली नहीं है। बुलडोजर का यह एक्शन भले ही अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन इसमें एक संदेश छिपा है। यह संदेश अराजक तत्वों तक एक बार फिर से मजबूती से यूपी की सरकार ने प्रयागराज से दिया है। इससे पहले बुलडोजर कानपुर में भी चला था, सहारनपुर में भी चला था। जहां जहां हिंसा हुई है, सरकार वहां साफ संदेश दे रही है कि अराजक तत्वों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। पैगंबर विवाद के बाद प्रयागराज में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के मास्टरमाइंड जावेद पम्प के घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की थी। सहारनपुर में भी जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यहां भी 2 उपद्रवियों के घर बुलडोजर चलाया था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हिंसा के आरोप में अब तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी की गई। प्रदेश भर में विभिन्न इलाकों में हिंसा और उपद्रव फैलाने के मामलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी दी। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, आज जो प्रयागराज में तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आगे से उपद्रवी इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर। बिल्कुल पल्लवी जी, यही संदेश देना था। ये पिछले राज्यों में पिछले सरकारों ने जो अपीजमेंट के पॉलिसी के तहत रूल की अनदेखी कर लोगों को अनाधिकृत निर्माण करने की इजाजत दी थी, आज उन सबको कुरेदा जा रहा है। बाकायदा कानूनन उन पर नोटिस सर्व किया जा रहा है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, कार्रवाई के दौरान वहां पर जो झंडे, पोस्टर और जो आपत्तिजनक जो लिटरेचर मिल रहा है, वो सब क्या इंगित करता है? ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये लोग हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे। अब जो कोई भी आगे इस तरीके की बात करने की सोचेगा, सोचने के पहले उसकी रूह कांप जाएगी। योगी के सरकार ने इस तरीके का पैगाम देने का काम किया है जो अभूतपूर्व है, अनुशासन प्रिय है और कानून के तहत है। कुंवर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। कुंवर सिंह जी, बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, देश चलता है संविधान से, कानून से। आप अपराधी को पकड़ते हैं और अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाते हैं। यदि अपराधी के नाम का है घर तो ठीक है, यदि आप उससे संतुष्ट हैं। फिर देश में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकताएं ही खत्म कर दी आपने। आप डायरेक्ट न्याय दे रहे हैं, अपने आप में कह रहे हैं कि ये न्याय है।
देश के खिलाफ जो हो, देश के खिलाफ जो साजिश करे, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करिए, लेकिन क्या ये उचित है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि न्यायप्रिय है, तो न्यायप्रिय है तो अजय मिश्रा टेनी के लड़के के ऊपर भी चलाइए ना, उसके घर पर भी चलाइए ना, क्यों नहीं चला पा रहे हैं आप? क्या वो अपराधी नहीं है? उसने सरेआम हत्या नहीं की है। ये आज ये जो पीडीए एक्शन में आया और इस घर को गिराया गया, उससे पहले मैं ये जानकारी भी दे दूं सर कि 25 मई को नोटिस भिजवाया गया था पंप के घर में और ये बोला गया था कि बिना नक्शा पास कराए ये मकान बना है तो इसे गिराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ये सारा झमेला हो गया, इतना बड़ा दंगा हो गया, उसमें जावेद पंप का नाम आ गया, उसके बाद पीडीए एक्शन में आ गई और तुरंत ये कार्रवाई कर दी गई। अब मुझे ये बताएं, अजय मिश्रा टेनी का जो घर है वो अवैध रूप से बना हुआ है क्या, बिना नक्शा पास कराया? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो दे। अपराधी कह रहे हैं, अपराधी को सीधे न्याय देने की बात कह रहे हैं, तो जरूरत ही क्या है कोर्टों की? जरूरत ही क्या है सर्वोच्च? हम देश के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका विरोध करते हैं। देश में किसी को हिंसा फैलाने का अधिकार नहीं है। देश किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म का नहीं है। ये देश सर्वधर्म संपन्न है और गंगा जमुनी तहजीब का है। देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो हिंसा करे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करिए। एक पर्टिकुलर बात कह रहे हैं, उनने अतिक्रमण किया था, बहुत बहुत बधाई। यदि आप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं तो ढेर फेहरिस्त है हमारे पास भी, आप उन पर भी कार्यवाही करिए। और यदि आप, हम तो ये कहना चाहते हैं कि यदि आप कानून को सीधे बुलडोजर से न्याय देना चाहते हैं तो क्या ये न्याय संगत है? एक व्यक्ति की बात नहीं है। हो सकता है कहीं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खंडवा में आपने बुलडोजर चलाया जिसका प्रधानमंत्री आवास से घर बना था, क्या वो न्याय संगत था? क्या आपने वो जो कार्यवाही की वो न्याय संगत थी? तो आपके अपराधियों पर कार्यवाही करते करते बेकसूर लोगों का घर गिर रहा है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं सर कि किसी भी निर्दोष का कोई भी बाल बांका ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, आदेश निर्देश तो चलते रहते हैं। यही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने 324 देशद्रोह के कानून लगाए, जिस पर 119 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको नोटिस किया कि आपने ये गलत लगाया। मात्र 3 लोगों पर सिद्ध हो पाया। तो योगी आदित्यनाथ जी यदि इतना ही न्यायप्रिय हैं, इतना ही आप सब हैं, तो आज देखिए जो थानों में, झांसी के अंदर आपने देखा एक दरोगा ने बलात्कार की हुई बेटी FIR लिखाने आई थी, उस पर दरोगा और पूरा थाना उसके ऊपर बलात्कार करता है। तो कहाँ है वो आपके आदेश और निर्देश? कहाँ थाने पे आपने देखा था, आगरे पे लाकअप के अंदर मर गया, गोरखपुर में आपने देखा था गुप्ता को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। तो कहाँ है वो आदेश निर्देश? हवा हवाई से काम नहीं चलता है। आपको यदि करना है तो आप सख्त कार्यवाही कीजिए। जो अन्याय करे, जो कानून तोड़े, जो संविधान के खिलाफ जाए, उस पर कार्यवाही करिए। आदेश देकर और मीडियाबाजी करने से देश नहीं चलता है। हवा हवाई आदेश नहीं चलता है। अपना प्रचार करने से देश नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए संविधान और कानून है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आप सीधे बुलडोजर ले जाके किसी को न्याय देंगे तो कोई ना कोई गरीब आदमी पिसेगा, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? चलिए आलोक वत्स जी बताएं, आप कौन होते हैं किसी को न्याय देने वाले? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर की जाए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी बात की टेनी की जी। टेनी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 6 की 6 विधानसभा की सीटें जीती हैं। वहां के लोगों ने इस बात को पुष्टि की है कि कोई भी काम वहां गलत नहीं हुआ है और टेनी आज जेल के अंदर है। कानून का शिकंजा उस पर कसा जा चुका है। वो मैं टेनी के लड़के की बात कर रहा हूँ। टेनी के लड़के जेल के अंदर है। और दूसरी बात, आप लोगों को बोलने का मुंह कहाँ से है? आप तो भारत लुप्त हो चुके हैं। आप तो कहीं है ही नहीं पूरे भारत में। आपको कौन पूछ रहा है?
आप ऐसे ही बिगुल बजा रहे हैं। कौन आपकी बात को तवज्जो दे रहा है? उत्तर प्रदेश में एक सीट पर हैं आप, क्या बात करेंगे आप? भारत मुक्त कांग्रेस भाजपा युक्त कांग्रेस हो चुकी है पूरा भारत। आप कहीं के नहीं है। मुद्दे की बात करिए। क्या विधायक और सांसद होना ही देश की राजनीति पर है क्या? जो भी देश में जनता के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें विधायक संसद की जरूरत नहीं होती है। और संसद जब आवारा हो जाती, सुन लीजिए अरे सुनिए तो, देश में जब संसद आवारा हो जाती है ना, तो देश का मूर्ख प्रधानमंत्री जब कृषि बिल लाता है और कृषि बिल को सुबह कुंवर सिंह जी थोड़ा मर्यादा बनाए रखेंगे सर तो बेहतर रहेगा। जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उनके पास तो लंबी फेहरिस्त है आपके नेताओं के बारे में। ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल है सर? करने लायक नहीं है। क्या बात करने लायक नहीं है? आप बहुत तमीज में बात कर रहे हैं ना। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे घर के या आपके घर के नहीं है कि उन्हें मूर्ख कह रहे हैं आप यहाँ पर। जब वो अपने देश की बात करते हैं, जब भाजपा की तो बात आप करते हैं, आराम से और तमीजदार शब्दों में भी बात कर सकते हैं सर, क्योंकि ये आप अपने व्यवहार का परिचय दे रहे हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल कर आप अपने ही व्यवहार का परिचय दे रहे हैं, किसी और के व्यवहार का परिचय नहीं दे रहे हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। व्यवहार मत सिखाइए, अपना और आप भी देख लीजिए, ये मूर्ख प्रधानमंत्री, ये इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे सर। आपको कहीं और बोलना है बोलिए जाके, यहाँ नहीं बोलेंगे आप। बस किसान मरे क्या? कभी उसने माफी मांगी क्या? किसने मांगी थी? आपने मांगी थी क्या? किसान कानून वापस करते समय माफी किसने मांगी थी? आप थे क्या? कुंवर सिंह गए थे क्या नेशनल टेलीविजन पर हाथ जोड़कर माफी मांगने? 750 किसान कश्मीरी पंडितों को कौन मरवा रहा है? तो आपको पूछ रहा वहाँ पे, आपको कौन बुला रहा है? जाइए रक्षा कीजिए कश्मीरी पंडितों की। सर आपको भी जाना चाहिए, विपक्ष में बैठे हैं आप, आपको भी तो मदद करनी चाहिए ना, उनकी मदद कीजिए। कहाँ कौन से इटली में, नेपाल के कौन से पब में घूम रहे हैं आपके नेता? बता दे जरा। आज बात बुलडोजर की चल रही है। मेरी बात बस इतनी सी है, तमीजदार शब्दों में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, तो कम से कम बात हो पाएगी। ये बेमतलब के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर तो बात नहीं हो पाएगी। और वापस आ जाइए बुलडोजर की कार्रवाई पर, वापस आ जाइए बुलडोजर की कार्रवाई पर। आलोक जी, भारत की जनता ने छोड़ा आपको। देखिए ऐसी बात मत करिए, नहीं तो भाषा हमारी बहुत अच्छी है, आप लोग बोल नहीं पाएंगे, समझ गए? आप कुछ भी बोले, आप गाली दे रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? लेकिन भारत की जनता ने आपको गड्ढे में कूड़े में फेंक कर रखा हुआ है। आप वही पड़े रहिए। कूड़ा छोड़िए, बताइए ना कश्मीरी पंडित पर कहाँ गई कश्मीर फाइल पिक्चर को टैक्स फ्री करते हैं, वहाँ कश्मीर में पंडित पलायन कर रहे हैं, बोलेंगे कुछ? आप कश्मीर पर भी टॉपिक पर बात हो रही है। सारे टॉपिक आप ही डिसाइड कर लीजिए दोनों मिलकर ना भाई। क्या जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडित पर सब हिंसा रुक गया, कोई हिंसा रुक गया है? आज में पट्टी वाले हैं क्या? आजकल परसों में क्या हुआ? क्या रोज मरवाएंगे, रोज कटवाएंगे क्या? आप टॉपिक से बाहर क्यों जा रहे हैं? अरे जवाब दीजिए ना, टॉपिक चिल्ला रहे हैं। बड़ी ये टॉपिक था कि कौन कितना वोट पाया है? मैंने कहा ना, आपको हिंदुस्तान की जनता ने कूड़े में फेंक रखा है, वहीं पर। अरे तो आपको कौन सा बना के रखा है भाई? काहे पंजाब में खाता नहीं खुला, काहे बंगाल में नहीं खुला, काहे साउथ में नहीं खुला है? छाती पीट रहे हैं अभी। बंगाल में हम 75 सीट लेके सेकेंड पोजीशन पर। अरे तो सरकार नहीं ना बना पाए, कोई बात नहीं है। कूद रहे हैं भाई? लोकतंत्र बड़ा जल्दी लाइन में आ जाते हैं लोग, समझ गए? अभी बहुत जल्दी घबराइए मत, लोकतंत्र है, जनता है, कब किसको कहाँ पहुँचा देगी। अभी 50 साल हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए, कश्मीरी पंडितों पर जवाब देंगे। क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव का इलेक्शन चल रहा है जो दोनों अपने अपने भाषणबाजी में लगे हैं? मैं बोल रही हूँ बुलडोजर की कार्रवाई पर आइए, उपद्रवियों पर आइए, अपने हिसाब से टॉपिक चेंज करना है, अपने हिसाब से टॉपिक डिसाइड करना है क्या आप दोनों को? ऐसा है पल्लवी जी, बुलडोजर की कार्रवाई पे जो भी हो रहा है वो तर्क संगत हो रहा है, कानूनन हो रहा है। 25 तारीख को इनको नोटिस दिया गया, उसके बाद फिर 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को नोटिस दिया गया, तो एक का भी जवाब नहीं दिए। अंत में डिमोलिशन हुआ है।
और जो कोई भी आदमी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर ये कार्रवाई होके रहेगी। कुंवर सिंह जी, भाई देखिए, और कश्मीरी अतिक्रमण पंडितों किया के है तो मसले पर गिराइए। चर्चा नहीं चल रही है सर, तो उस मसले को अभी मत उठाइए प्लीज। नहीं मत देखिए, जब बात होगी तो बात तो होती रहती है। अब अभी आप नहीं एक करनी ही हमें वो बात। बुलडोजर को पकड़ के रखेंगे तो बुलडोजर एक का आपने नोटिस दिया, गिरा दिया, अतिक्रमण किया था, ठीक है, आपने कार्यवाही कर दी। हम तो वही कह रहे हैं ना कि यदि आप ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं, बुलडोजर ही आपकी कार्यवाही, तो देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद कर दीजिए। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट? देश के अंदर आप योगी आदित्यनाथ जी कहिए ना, महंगाई पर बोलें, बेरोजगारी पर बोलें, इस पर नहीं बोलेंगे है? बुलडोजर चला देंगे, हम एक अपराधी को ढूंढते फिरेंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपराधियों का ये भी बताइएगा जरा। उससे पहले एक छोटे से नहीं? ब्रेक के लिए, ठीक है कुंवर सिंह जी, आ रही हूँ मैं। कांग्रेस ठीक है कुंवर सिंह जी, आ रही हूँ मैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक आपकी मर्जी से डिसाइड होकर नहीं होगा ना सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, आप ही का रुख करूंगी, बताइए सर। देश चलता है, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान से, कानून से। आप अगर किसी को पाते हैं, भाई अतिक्रमण किया है, आप उसका घर गिराइए, आप नोटिस दीजिए, कार्यवाही कीजिए, आपकी सरकार है। मैं एक वही बात कह रहा हूँ कि यदि आप 10 अपराधियों का घर गिरा रहे हैं और एक बेकसूर आदमी का घर गिर गया, तो क्या उसकी आप जिम्मेदारी लेंगे? आपने योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की वाहवाही, मध्य प्रदेश के खंडवा में, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना हुआ था, उसका घर गिराया गया, आज तक दोबारा नहीं बनाया गया। ये भाजपा के नेता उस पर भी बोले? क्या बुलडोजर चलाना न्याय? मैं मानता हूँ, यदि आप न्यायप्रिय है तो आप कार्यवाही करिए, न्यायालय में बैठिए, उनके पास जाइए, न्यायालय उचित समय में समुचित जवाब और समुचित आदेश देंगी। क्या न्यायालयों की आवश्यकता भाजपा को नहीं है? सारे 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 कश्मीर फाइल्स और सारे आपके एडवर्टाइजमेंट से नहीं होता है। देश चलता है कानून से और संविधान। ठीक है, बताइए आलोक वत्स जी। इसमें कानून और संविधान को कहाँ अवहेलना की है? इनके पास कोई मटेरियल नहीं है। ये रारा के खंडवा, ये रारा के कश्मीरी पंडित, ये रारा के महंगाई, बेरोजगारी, आउट ऑफ द टॉपिक बातें करने लगते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको कहा पल्लवी जी, वहाँ हुआ है, या प्रयागराज में, या कानपुर में, या सहारनपुर में, सारी चीजें तर्क संगत हुई हैं। जिन लोगों ने अवैध रूप से या अतिक्रमण करके मकान बनाया है, उन लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। और उनके यहाँ से जो आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, वो भी आपके सामने आपने देखा कि किस तरीके के दस्तावेज हैं जो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो इनको बकसना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए था और हो रहा है और आगे भी होगा। संविधान की बार बार दुहाई दे रहे हैं कुंवर सिंह जी कि आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। उनको बताइए सर, क्या न्याय क्या कहता है, कानून क्या कहता है? ऐसे उपद्रवियों पर इस तरह की कार्रवाई कब तक चलेगी? चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए वत्स साहब, नियम कानून कायदे कब तक इसी तरीके से ताक पर रखकर काम होगा? और आपको वाकई में लगता है कि बुलडोजर की इस कार्रवाई से उपद्रवियों में डर बैठ जाएगा? क्योंकि अगर डर बैठा होता तो लगातार इस तरह की हरकतें उनके द्वारा नहीं की जाती। शुक्रवार 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि योगी बाबा की कार्रवाई क्या होती है। मुझे एक चीज बताइए पल्लवी जी, हमने कौन सा कानून का उल्लंघन किया है? मुझे नहीं, आप कुंवर सिंह जी को बताइए और उनसे सवाल पूछिए। ये वो लगातार दुहाई दे रहे हैं संविधान, न्याय और कानून के, मैं नहीं दे रही हूँ सर। अरे सिर्फ बोलने से हो जाएगा? पहले तो मैं सोनिया जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ प्रभु से जी, और उसके बाद मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया हमने कौन सा कानून का उल्लंघन किया है? किस कोर्ट ने हम पर स्ट्रिक्चर पास किया है कि आपने गलत किया है? जो संविधान में
कानून है उसके तहत कार्रवाई की है। ये पत्थर कहाँ से इकट्ठा हुए छतों पे, किसने इकट्ठा किया, कहाँ से आए ये पत्थरबाज, इसका कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। कुछ भी हमने गलत नहीं किया है और न हम आगे भी गलत करेंगे। जो भी संविधान के अंतर्गत इस तरीके की गलत देशद्रोही कामों में लिप्त होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर अवैध निर्माण घर में रह रहा है या उसने अवैध कब्जा किया हुआ है या बगैर पास किए हुए नक्शा घर बनाया है तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। कुंवर सिंह जी बता दीजिए सर, कहाँ पर नियम कायदों का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ पर नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं? देखिए, आप अपने आप कह रहे हैं कि हम चलेगा, ठीक, आप चलाइए ना, लेकिन अब आप लोग, अब नुपुर शर्मा जी ने विश्व में नाक कटवा दी, उसका भी जवाब देंगे, उस पर FIR करेंगे? वो तो गई है, और कितनी FIR चाह रहे हैं आप? अब जेल भेजेंगे, अलग अलग जगहों पर FIR हो चुकी है नुपुर शर्मा के खिलाफ। हाँ, तो उस पर बोलेंगे ये कुछ? क्यों ऐसे उत्पटाक दे विश्व में नाक कटवाते हैं? काहे ऐसा काम करते हैं भाई? विश्व में आग लगाने का काम कौन कर रहा है, कौन जला रहा है देश? ऐसे ही आप बुलडोजर चला के, जो देश में महंगाई से लोग पिस रहा है, बेरोजगारी से गरीब आदमी का बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा, महंगाई से पिस रहा है, कौन सा आदमी जुलूस निकाल रहा है इसके लिए, कौन सा आदमी इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। धरना प्रदर्शन बेरोजगार लोग करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने लिख दिया रिकॉर्ड खराब कर देंगे, कोई आदमी नहीं कर सकता है, तो क्या कैसे करेगा भाई? तो कांग्रेस आपका धर्म नहीं है। आप कहकर आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? बताइए। 2 करोड़ रोजगार। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब रुपया का कीमत गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज तक के सबसे डाउन स्तर पर है रुपया डॉलर से। अब नहीं जाती है इज्जत। गैस सिलेंडर लेके लोग नाचते थे, स्मृति ईरानी लोग कहाँ है? टॉपिक से हटके क्यों जा रहा है? अरे टॉपिक से हटके का जरूर टॉपिक हो गया ना जी, कि अब बुलडोजर चढ़ा दिए, कानून आप मानने को तैयार नहीं, बाबाई लूट रहे, तो बस अब वही बुलडोजर रटेंगे क्या है? कानून जवाब दीजिए ना, काहे नहीं महंगाई पर बोल रहे, काहे बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे? शिक्षा का आपने प्राइवेटाइजेशन इस तरह कर दिया, आप बोलिए ना। अब उनको बुलाइए ना जो छाती कूटते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, क्या है ये? बात करते टॉपिक से चलिए सर, पहले कानून व्यवस्था सुधारने पर फोकस कर रही है अगर योगी आदित्यनाथ सरकार, तो हमें तो साथ देना ही होगा ना। यूपी में कानून व्यवस्था सुधरती है तो ये विपक्ष के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, अच्छा विषय होना चाहिए कि वहाँ के लोग अब थोड़ा सा भय मुक्त वातावरण में जी पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब सरकार कुछ अच्छा करती है तो विपक्ष उसमें साथ दे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।